हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 8th क्लास का कुछ सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन कहते हैं हिंदी में। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए कवर करने की कोशिश करूंगी। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी की बुक का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पहेली और बूझो दो बच्चे आपके जैसे ही क्लास के, वो क्या है, एक बार अपने गांव गए हुए होते हैं। वहां वो क्या देखते हैं, अपने चाचा को देखते हैं जो कि एक किसान है। वहां उन्होंने एक दिन क्या देखा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के औजार देखे, टूल्स देखे, जैसे खुरपी खुरपी सिकल, शोवल, प्लो। अपने खेत में वहां देखे उन्होंने क्या क्या देखा, खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। ये किसी कुछ प्रकार के औजार उन्होंने वहां पे देखे। और फिर क्या है, देखो ये दिखा देती हूँ, मैंने डायग्राम अटैच कर रखा है। ये जो ऊपर है, सबसे ऊपर डायग्राम दिख रहा है, ये वाली चीज, ये है आपकी खुरपी। उसके बाद ये है बेलचा, और जो ये नीचे दिखाई दे रही है, ये है आपकी दराती, सिक्कल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। और हल तो आपने सभी ने देखा ही होगा, किसान जो आम यूज करते हैं खेतों में। तो उन्होंने खेत में ये सारे टूल्स देखे। ये फर्स्ट नंबर पे खुरपी है, ये साइड में जो बड़ा सा है ये है बेलचा। इन्होंने उनसे पूछा अपने चाचा से कि इन सारे टूल्स को कैसे यूज किया जाता है। इन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन सारे टूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, और ये खेतों की ही जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये फसल क्यों उगाने की जरूरत पड़ी। हमें पता है कि प्लांट्स क्या है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या हम बनाते हैं? हम नहीं बना सकते, हम सिर्फ भोजन को किचन में पकाते हैं। प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है उसके थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषित के थ्रू अपना भोजन वो बनाते हैं। ये आपने पहले वाली क्लासेस में, 7वीं में, 6वीं में पढ़ के आ चुकी हूँ। और भोजन हम खाते हैं, लेकिन खाते क्यों हैं उसका कारण जानने की कोशिश करनी है। वो आपको पता होगा, हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से ही मिलती है। जो सारे काम हैं, जैसे सांस लेना है, पाचन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे फंक्शन एनर्जी की हेल्प से ही हो सकते हैं। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड हमें दोनों टाइप से मिलता है, प्लांट से भी, एनिमल से भी, या दोनों से ही मिल सकता है। अब सवाल ये है कि इतना हमें फूड चाहिए है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इंडिया की इतनी बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे ही आ गई है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाना मिलेगा कहाँ से? ये सवाल आया बूझो के मन में। ये बूझो का बहुत दिमाग चलता है, सोचता है, यूं नहीं है कि चुपचाप बैठा रहता है, इसका बहुत माइंड चलता है। पहेली और बूझो ये दोनों क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो इसके दिमाग में आया कि इतने सारा भोजन मिलेगा कहाँ से इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए। और तो फिर पहेली के दिमाग में भी आया कि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पालन करने के लिए, खाना भोजन की पूर्ति करने के लिए एक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, क्या बिग स्केल पे, लार्ज स्केल पे क्या करना पड़ेगा? भोजन को उगाना पड़ेगा, इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या का भोजन प्रदान करने के लिए। उसका लगातार रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। यूं नहीं है कि किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम, सारी चीज मैनेज करनी क्या है? जरूरी है। तो हम अब सारा इसमें यही पढ़ेंगे, कैसे भोजन उगाया जाएगा, कैसे उसकी मैनेजमेंट होगी, कैसे वो स्टोर होगा। 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या करते थे? सिर्फ घूमते रहते थे इधर भोजन की तलाश में। उसके बाद वो क्या थे? कच्चा खाते थे, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको कच्चा खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। उस 10,000 ईसा पूर्व के बाद, कुछ समय के बाद, उन्होंने क्या कर दिया? मनुष्य ने कुछ जमीन के टुकड़े पर खेती शुरू करनी, मतलब कुछ भोजन उगाना शुरू कर दिया, जैसे चावल लगा लिए, धान, ये गेहूं लगा ली, अलग प्रकार की और फसलें लगा ली। तो तब से ये कृषि का है प्रारंभ हुआ है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व साल। तो क्रॉप, अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फसल क्या होती है।
क्रॉप क्या होती है? जब एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े स्केल पे, बड़े फील्ड में उगाया जाए, लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर, तो उसे हम फसल कहते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो कॉपी में, नोट्स बनाने हैं, बनाते हो तो, और बनाने चाहिए भी, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सको। तो पहला जो पॉइंट होगा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट वो यही है, क्या? When plants of the same kind are cultivated at one place on scale on a large scale is called crop। जब एक ही किस्म के पौधे किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो उसे फसल कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हम गेहूं की फसल उगाते हैं, धान लगाते हैं, ये सारी फसल की अलग अलग किस्में हैं। आपको पता ही होगा कि फसल है बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि अनाज होता है, अनाज में आ गया गेहूं, आ गए चावल, आ गए आपके सब्जियां होती हैं, फल होती हैं। तो जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और हमें पता है हमारा भारत देश बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे जो तापमान है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग है। लेकिन फिर भी इन सारी बातों को ध्यान रख के भी मेनली दो ही कैटेगरी में फसल को बांटा गया है, जो कि है खरीफ और रबी फसल। क्या नाम है इनका? खरीफ और रबी। ये आपने कॉपी में नोट कर लेना है यहाँ तक, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों डेफिनेशन ये पेपर में आती हैं, 9th क्लास में भी ये फिर से आएंगी। अभी 9th क्लास में मिड टर्म एग्जाम हुआ तब भी इनमें से क्वेश्चन आया हुआ था, रबी और खरीफ फसल में। ये पहली तो डेफिनेशन आप वही लिखोगे क्रॉप की, क्रॉप किसे कहते हैं, फिर लिखोगे कॉपी में खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, इसके आप नोट्स बना सकते हो। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो फसल रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। जैसे भारत में लगभग वर्षा का समय क्या होता है? जून से सितंबर तक होती है, तो जो जून में लगाई जाए उनको खरीफ फसल कहेंगे। जैसे इनका उदाहरण याद रखना है, धान हो गई हमारा, मक्का हो गया, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली हो गई, कपास हो गई, ये सारी फसलें खरीफ फसल हैं। खरीफ फसल को आप जैसे जून के महीने में भी आजकल एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं, तो आप लोगों को जून में स्कूल में बुला लिया जाता है, जो कि आना किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता, सभी को खराब लगता है। तो खरीफ शब्द को आप खराब शब्द से जोड़ सकते हो कि जून में स्कूल में आना सबको खराब लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो जो खरीफ फसल है वो हमारी जून के महीने में लगाई जाएंगी, जून या जुलाई स्टार्टिंग में। जैसे उसका उदाहरण है धान हो गई हमारी, मक्का हो गया, कपास हो गई, ये उदाहरण आपने याद रखने हैं। इनमें से अगर एक का आपने ट्रिक से याद कर लिया तो दूसरी उसका जस्ट उल्टा है। जब खरीफ कटेगी तो दूसरी फसल लगा दी जाएगी। रबी क्रॉप्स बोलते हैं जिनको। रबी क्रॉप्स क्या है? अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं। विंटर क्रॉप्स भी बोल देते हैं इनको, विंटर सीजन में लगती हैं। तो जब धान कटेगी उसके बाद उसी जमीन पे क्या लगा दिया जाएगा? जैसे गेहूं लगा दिए जाएंगे, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारे क्या हैं? रबी फसल के उदाहरण हैं। ये दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल के साथ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो पहले आपने क्रॉप की डेफिनेशन, फिर ये दोनों डेफिनेशन विद एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं नोटबुक में, दोनों मीडियम में यहाँ मैंने प्रोवाइड करके, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद हमने अब ये फसलों के बारे में तो पढ़ लिया कि दो प्रकार की होती हैं। यूं नहीं कि जैसा आप मार्केट में देखते हो वैसी ही नहीं होती ये खेतों में, एक लंबी प्रक्रिया से 3-4 महीने की एक अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं से, प्रोसेस से होके ये ऐसी तैयार होती हैं। तो हमने वही पढ़नी है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आधारित फसल पद्धतियां पढ़नी है हमने कि क्या क्या मेन हमें फॉलो करना पड़ता है। अब वो जो है ये बहुत क्रिएटिव बच्चा है, इसके दिमाग में सवाल आता है, आपने क्या कभी धान की फसल सर्दियों में लगी देखी है? क्यों नहीं उगती? ऐसा क्या होता है कि भाई सर्दियों में क्यों नहीं लगा सकते हम धान की फसल? तो पहेली सोचती है, फिर वो सोच के जवाब देती है कि धान ऐसी फसल है जिसको पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। पानी उसमें जब तक फसल रहती है लगभग पानी जमीन में मतलब होना ही चाहिए, जहाँ फसल लगाई जाती है खेतों में वहां पे। तो सर्दियों के मौसम में तो बारिश इतनी होती है नहीं, तो पानी होगा नहीं, तो कैसे उगेगी ये फसल? इसीलिए धान जो है, पैडी, वो हमेशा जून जुलाई जब बारिश का मौसम होता है उस समय लगाई जाती है। अब हमने पढ़ना है आधारिक फसल पद्धतियां, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
फसल उत्पादन के लिए जो मेनली चीज़ें की जाती हैं वो सब हमने पढ़नी है, अलग अलग प्रकार की हैं। मेनली ये 7 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा, लिस्ट बना रखी है इनकी। पहला तो क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या मिट्टी तैयार करना। पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, हल हल के साथ हल जोत के, जो मिट्टी टाइट हो चुकी है उसको लूज करेंगे। मिट्टी तैयार होने के बाद उसमें बुआई की जाएगी, बीज लगाए जाएंगे। फिर यूं बीज यूं नहीं है, जैसे हमें बच्चे को ग्रो करने के लिए छोटा होता है तब से लेके उसका पूरा बैलेंस डाइट उसको प्रोवाइड की जाती है, वैसे ही पौधों को भी उनके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे उनको ग्रो करने के लिए? खाद और उर्वरक मिलाने से, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और बीच बीच में हमें उनको क्या देना होगा? पानी भी देना होगा, सिंचाई जिसको हम कहते हैं इरिगेशन। अच्छा, खेतों में आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और कई ऐसे पौधे उग जाते हैं जो हम फसल के साथ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जिनकी जो फसल के नहीं होते, दूसरे प्रकार के पौधे, और वो फसल का न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेते हैं। तो उनसे हमें बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाने पड़ेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? जब फसल तैयार हो गई है पक के, फिर उसको उसकी कटाई की जाएगी, हार्वेस्टिंग की जाएगी। कटाई के बाद भी फसल जो होती है बिल्कुल साफ नहीं होती, तो स्टोर करने से पहले कई अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा उनको साफ किया जाता है, उनमें से नमी है जो उसको खत्म किया जाता है, और फिर इनको स्टोर किया जाता है। इसको हम कहते हैं स्टोरेज, भंडारण। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे, कल हम ये बाकी जो 7 प्रैक्टिसेस हैं हमने डिस्कस की, ये सारी डिटेल में हम समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।